नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादी तालुके में गवर्नमेंट सार्वजनिक अस्पताल में पेशेंटों की सही देखभाल न करने और बाहर से मेडिसिन मंगवाने के लोगों ने की शिकायत, जताई नाराजगी। कर्नाटक के कानूनी एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने आंदोलनकारी गन्ना किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। प्रदर्शनकारी नरम पड़ने के मूड में नहीं। कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड ने कर्नाटक एसएसएलसी और द्वितीय पीयूसी परीक्षा का टाइम टेबल किया जारी। कर्नाटक में अस्पताल और क्लिनिकों को बिना किसी जांच के 6 महीने के लिए परिचालन शुरू करने की अस्थायी अनुमति। नतीजे आने दीजिए, ये एक दूसरे के बाल नोचेंगे, महागठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार 5 नवंबर 2025 को वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला औरादी तालुके में गवर्नमेंट सार्वजनिक अस्पताल में पेशेंट को सही देखभाल न होने और पेशेंटों से अस्पताल में दिए जाने वाली दवाओं के बजाय बाहर की मेडिकल से दवाई मंगवाने की पेशेंटों और उसके परिजनों ने शिकायत की है और डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ से नाराजगी भी जताई है। वहां डोनेगांव के निवासी रमेश नामक व्यक्ति ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने गए तो हमारे पास स्टॉक नहीं है कहकर बाहर से इंजेक्शन मंगवा रहे हैं। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तेजम्मा नाम की महिला जो अपने बच्चे को लेकर आई है, उसने भी यही शिकायत की है कि यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छी तरह नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा बबलू शाह नाम के एक पेशेंट ने भी अपनी शिकायत बताई है। लक्ष्मण देवकत्ते राष्ट्रीय हिंद युवा घटक के राज्य अध्यक्ष गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलने से समस्या होने के बारे में बताया। उसी तरह मोहम्मद इशा, राजकुमार मुंदाड़े, अभिषेक मैत्रे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन न मिलने और सभी पेशेंटों से बाहर से मेडिसिन मंगाए जाने की शिकायत की है। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्नाटक में मूडलगी तालुके के गुरलापुर क्रॉस पर गन्ने के लिए 3,500 रुपए प्रति टन न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को 7वें दिन में प्रवेश कर गया। कानूनी एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने धरना स्थल पर आंदोलनकारी गन्ना किसानों से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्रियों से बातचीत के लिए बुलाया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे घटना स्थल पर जाकर गन्ना किसानों की मांग सुनने के लिए कहा है। हमारी सरकार आपकी समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री या मैं ही समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। गन्ना किसानों की मांग, चीनी मिल मालिकों की राय, एफआरपी, एमएसपी वगैरह, इसलिए मैं 20 किसानों नेताओं को मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने गन्ना तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गन्ने की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए वैज्ञानिक रूप से कैलिब्रेटेड मशीनें लगाने की घोषणा की थी। मैं चीनी की रिकवरी लागत कम करने के मुद्दे पर किसानों से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने के मूड में नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार 3,500 रुपए प्रति टन का एमएसपी घोषित करे और उनकी 8 सूत्री मांगे पूरी करे। कर्नाटक स्कूल शिक्षा परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड KSEAB ने एसएसएलसी और सेकेंड पीयूसी परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जो भी छात्र इस बार एसएसएलसी और प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। जारी डेट शीट के मुताबिक पीयूसी परीक्षा 28 फरवरी से और एसएसएलसी परीक्षा 18 मार्च से शुरू होगी। जेटीएस जूनियर टेक्निकल स्कूल छात्रों के लिए व्यवहारिक और मौखिक परीक्षा 4 अप्रैल को उनके स्कूलों में आयोजित की जाएगी। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की थ्योरी परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3:45 तक और प्रैक्टिकल परीक्षा 3:45 से 5:15 तक होगी। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अतिरिक्त समय मिलेगा। कर्नाटक सरकार एक ऐसी प्रणाली शुरू कर रही है जिसमें अस्पताल और क्लिनिकों सहित नए निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को बिना किसी निरीक्षण के परिचालन शुरू करने के लिए 6 महीने का अंतिम पंजीकरण मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने DH को बताया है कि इससे उत्पीड़न पर रोक लगेगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि अस्पताल और क्लिनिकों को कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान KPME अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने के लिए रिश्वतखोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सभी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को KPME अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है। हाल ही में सरकार ने अंतिम पंजीकरण को सक्षम करने के लिए KPME अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया। निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को आवेदन प्रस्तुत करने के 10 दिनों के भीतर अंतिम पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया के फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर आए हूं। आपके सपने ही मेरी प्रतिज्ञा है। पीएम मोदी ने बताया कि बिहार के विकास और सुरक्षा को लेकर एनडीए सरकार ने जो कार्य किए हैं वे अभूतपूर्व है और राज्य को एक नई दिशा दे रहे हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए गए। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस आरजेडी के झगड़े को उजागर किया था। झगड़ा और बढ़ गया। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वे मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और आरजेडी के जंगल राज की कलाई खोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। अभी तो चुनाव हुआ है, नतीजे आने पर वे एक दूसरे के बाल नोचने लगेंगे। जहीराबाद में आसमान पर एक दिलकश दृश्य देखने में आया है। कार्तिका पूर्णिमा के अवसर पर रात को आसमान में सुपर मून नजर आया, जिसने लोगों को अपनी खूबसूरती से मोह लिया। सिर्फ जहीराबाद टाउन में ही नहीं बल्कि सभी मंडल के लोगों ने भी इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा। लोग घर के छतों पर चढ़कर चांद की खूबसूरती का आनंद उठाते रहे और कुदरत के इस सुंदर दृश्य को देखा और खुश हुए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के गजलारामरम के मेटुकनीगुड़ा में श्री भ्रामरांबिका सहित मल्लिकार्जुन स्वामी और शिवालयम मंदिर के भक्तों ने मंदिर के मुख्य पुजारी विजय पार्थ सारथी के तत्वाधान में कार्तिक पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया। भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और दीप जलाकर विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी विजय पार्थ सारथी ने कहा कि शिव और पार्वती को रथ पर पास के मंदिर में ले जाया गया और फिर यमद्वारा ले जाया गया। उन्होंने सभी समिति सदस्यों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सावधानी बरती। पूरे मंदिर में दीपों की रोशनी में विशेष पूजा की गई। कुतुबुल्लापुर से संवाददाता एमपी प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोवा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक दुकान के एलईडी डिस्प्ले बोर्ड पर बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद का संदेश दिखाए जाने से हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार यह घटना गोवा के एक बीच क्षेत्र की है, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। लोगों का कहना है कि इस तरह का संदेश न केवल देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा है। गौरतलब है कि एक और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं भारत में ऐसे नारे चलाना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दिया है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि यह संदेश जानबूझकर चलाया गया या किसी तकनीकी छेड़छाड़ का नतीजा था। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। पीएम मोदी ने बुधवार 5 नवंबर 2025 को वुमेन वर्ल्ड कप जीतने के बाद महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्लेयर्स से पूछा कि आपने खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की, अब देश आपसे आगे क्या अपेक्षा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसका लोगों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने प्लेयर्स को यह भी सलाह दी कि उन्हें हर साल 3 स्कूलों में जाकर बच्चों से मिलना चाहिए, जिससे वह दूसरों को मोटिवेट करेंगे और खुद भी मोटिवेट होंगे। महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंदन्ना ने कहा कि हम जब वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि अगर हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे तो ये वुमेन स्पोर्ट्स के लिए जो इम्पैक्ट लाएगा, न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि वुमेन स्पोर्ट में इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। उससे भारत में एक बदलाव शुरू होगा। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि पूरे वुमेन स्पोर्ट में रिवॉल्यूशन लाए, और मुझे लगता है कि हमारी टीम में वो क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि आप लोगों को बहुत मोटिवेट कर सकते हो, आपके हाथ में बड़ी ताकत है। आप लोग अपने घर जाएंगे तो अपने स्कूल में जाए जिस स्कूल से पढ़कर निकले। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि बस एक दिन स्कूल में बिताएं, बच्चों से बात करें। बच्चे आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और आप जो भी सहज लेंगे उनसे बात करिए। उत्तराखंड को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल सकता है। काठगोदाम से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन चलाने की तैयारी है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल से काठगोदाम से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन पहली ऐसी सेवा होगी। देश को 4 और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। उत्तराखंड में अभी 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसमें एक देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और दूसरी देहरादून से लखनऊ रेलवे स्टेशन की ट्रेन शामिल है। काठगोदाम से दिल्ली के बीच एक और वंदे भारत पहाड़ जाने वाले यात्रियों के लिए नया तोहफा होगी। काठगोदाम से रामपुर के मध्य करीब 90 किलोमीटर का स्पेशल रेलवे ट्रैक बनाया गया है। इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के हिसाब से तैयार किया गया है। इस नए ट्रैक पर 200 से 250 मीटर के मॉडर्न ट्रैक सेक्शन जोड़े गए हैं। मजबूत रेल ट्रैक, फेंसिंग और हाई सिक्योरिटी का पालन किया गया है, जिससे ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सके। प्रख्यात पत्रकार और वॉशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार राणा अयूब ने नवी मुंबई में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर थी। मैसेज में पत्रकार ने व्यक्तिगत पते और उनके परिवार की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि योगी और उनकी पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। पत्रकारिता पर उनकी चर्चित किताब गुजरात फाइल्स के लिए जानी जाने वाली अयूब की शिकायत पर नवी मुंबई के कोपर खैरणे पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने साइबर शाखा को अंतर्राष्ट्रीय नंबर और आईपी एड्रेस की जांच के लिए मामला सौंप दिया है। राणा अयूब एक भारतीय पत्रकार और लेखिका है जो वॉशिंगटन पोस्ट की स्तंभ लेखिका है। उनकी किताब गुजरात फाइल्स एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप काफी चर्चित रही है, जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों की जांच की है। उन्हें कई बार धमकियां मिली है और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किए गए। दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और भारतीय विरोधी भावना फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और अब भी तालके में गवर्नमेंट सार्वजनिक अस्पताल में पेशेंटों की सही देखभाल न करने और बाहर से मेडिसिन मंगवाने की लोगों ने की शिकायत, जताई नाराजगी। कर्नाटक के कानूनी और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने आंदोलनकारी गन्ना किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। प्रदर्शनकारी नरम पड़ने के मूड में नहीं। कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड ने कर्नाटक एसएसएलसी और द्वितीय पीयूसी परीक्षा का टाइम टेबल किया जारी। कर्नाटक में अस्पताल और क्लिनिकों को बिना किसी जांच के 6 महीने के लिए परिचालन शुरू करने की अस्थायी अनुमति। नतीजे आने दीजिए, ये एक दूसरे के बाल नोचेंगे। महागठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार 5 नवंबर 2025 को वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।